बरेली से चलकर आज दोपहर 12 बजे रामपुर के धमोरा पहुंचे सरस्वती जी महाराज। एक मैरिज हॉल में सरस्वती जी महाराज का एक कार्यक्रम था, जहां पर उस कार्यक्रम में उन्होंने जनता को संबोधित किया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दावा किया कि राम मंदिर ट्रस्ट की पहली ही बैठक में तत्कालीन अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार दूसरे व्यक्ति को दे दिया गया था। उनके अनुसार इससे साफ हो गया कि ट्रस्ट का संचालन कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रस्ट में ज़मीन की खरीद फरोख्त, निर्माण कार्यों में कथित कमीशनखोरी और राम मंदिर के चढ़ावे में भी कथित चोरी जैसी गंभीर मामले सामने आए हैं। उनका कहना था कि पूरे मामले की जिम्मेदारी उस व्यवस्था की है जिसने ट्रस्ट का गठन किया। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि वित्तीय गड़बड़ी के मामले में केवल चंपत राय का नाम उछाला जा रहा है, जबकि सबसे पहले जवाबदेही ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की बनती है। उन्होंने कहा कि यदि धन में कोई गड़बड़ी हुई तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सभी जिम्मेदार लोगों की भूमिका सामने आनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका पर भी सवाल उठाए और बड़े स्तर की जांच की मांग की। एसआईटी की कार्रवाई पर भी उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि बिना एफआईआर के जांच कैसे शुरू हो सकती है। कि जो पहली मीटिंग हुई दिल्ली में पराशरन जी के घर पर इस ट्रस्ट की, जिसमें ये ट्रस्ट अस्तित्व में आया और पहली बैठक हुई, उसी पहली बैठक में नृत्य गोपाल दास जी, जिनको अध्यक्ष बनाया गया था, उनकी तरफ से किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर करने का अधिकार उनसे ट्रांसफर करवा लिया गया उसी पहली बैठक में। मतलब उन्होंने किसी कागज पे हस्ताक्षर नहीं किया। पहला प्रस्ताव जो आया उसमें ये प्रस्ताव हो गया कि इनकी तरफ से अमुक व्यक्ति जो हमारा विश्वस्त है वो हर कागज पे हस्ताक्षर करेगा। तब भी समझ में आ गया इसमें नृत्य गोपाल दास जी जो एक रखे गए हैं, उनका भी उद्देश्य केवल इतना है कि दिखावा रहे, अधिकार उनको भी नहीं रहेगा। तब से ये ट्रस्ट चल रहा है, मनमाने ढंग से चल रहा है। जमीन की खरीद फरोख्त में पैसा, निर्माण में 40% का कमीशन, और अब वहाँ की चढ़ोतरी में चोरी, और इसी तरह से दूसरे अनेक उद्घाटन दिन प्रतिदिन होते चले जा रहे हैं। ये हिंदू समाज के ऊपर बड़ा कलंक है। और आप पूछते हैं कि जिम्मेदार कौन है, तो हम आपको साफ बताना चाहते हैं कि जिसने इस ट्रस्ट को बनवाया असली में जिम्मेदार वही है। महाराज जी, इस मामले में जो कार्रवाई हुई है, अच्छा सुनिए, एक बात देखिए, अगर आप पहले नंबर पे नहीं जा रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री हैं, कैसे हम उनका नाम लें, संकोच हो रहा है, तो सेकंड लेयर में अगर आप आते हैं तो अभी जो घटना हुई है वो तो पैसे का मामला है। तो बताइए, जो पैसे का मामला, गड़बड़ी घोटाला आया है, जो भी चोरी हुई है, जो कुछ हुआ है, पैसे का हुआ है ना। पैसा तो कोष है, तो जो कोषाध्यक्ष है उसका नाम आप लोग भी नहीं ले रहे हो। जरूर कोई इसमें साजिश है कि उनका नाम धीरे से बचाए रहो, चंपत राय पे फोड़ दो। अरे भाई, कोषाध्यक्ष, पैसे में हेरी फेरी हो, गड़बड़ी हो, तो उसके लिए पहला जिम्मेदार तो कोषाध्यक्ष होता है। तो गोविंद देवगिरी वो कोषाध्यक्ष है वहां पर, आप लोग उनका भी नाम नहीं ले रहे हैं। कोष में गड़बड़ी है और कोषाध्यक्ष बिल्कुल बाइज्जत बरी है। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री के मुंह में चम्मच डाल करके उनको चरणोदक पिलाता है और फिर उनकी जूठी चम्मच लेकर के साधु के बेस में खड़ा रहता है। इसलिए आप उसको भी बचा रहे हो। कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी पहली बनती है कि नहीं? पहले कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी है, फिर अनिल मिश्रा वहां पर चूंकि सब कामों में लगे रहते हैं उनकी जिम्मेदारी है, उसके बाद चंपत राय की तीसरे नंबर पे जिम्मेदारी है। लेकिन आप लोग चंपत राय को नंबर 1 पे रख दे रहे हो। ये कहाँ का न्याय है? इसलिए इसमें जिम्मेदार पूरी तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय है, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने ही ये ट्रस्ट बनवाया। 1 रुपया सरकारी खजाने से निकाल करके ट्रस्ट बनाया गया। अपने आदमी अपने मन से उन्होंने चुन करके रखे और उन्हीं से निर्माण, उन्हीं से संचालन, उन्हीं से सब कुछ करवाया। और आज जो कुछ हो रहा है सब उन्हीं के द्वारा हो रहा है। और ये बात जान लीजिए कि जितना गबन इसमें किया गया है, जितने का विश्वासघात किया गया है, ये इस कैलिबर के लोग नहीं हैं जिनके नाम एफआईआर की गई है कि उतने बड़ी राशि को ये लोग खुद बचा जाए। इसका मतलब है इसमें बड़े लोग शामिल हैं। आप इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? इस कार्रवाई से उन लोगों पर कार्रवाई हुई है? क्या कार्रवाई हुई है बताइए, क्या कार्रवाई हुई? दूध का दूध, पानी का पानी। देखिए, बात यह है कि आपने कहा कि एसआईटी बन गई। एसआईटी कैसे बन सकती है? इन्वेस्टिगेशन जो चीज है, एस के बाद जो आईटी आई है, आई का मतलब इन्वेस्टिगेशन है। तो इन्वेस्टिगेशन तो एफआईआर के बाद शुरू होता है, तो ये तो इन्वेस्टिगेशन है नहीं।
तो एसआईटी कैसे बन गई? एसआईटी होने के लिए इन्वेस्टिगेशन का होना जरूरी है। तो जब एफआईआर ही नहीं तो इन्वेस्टिगेशन किस चीज का है? तो आप लोगों ने खूब प्रचार किया एसआईटी बन गई, एसआईटी बन गई। कोई क्या कहे भाई, आप ही का ट्रस्ट है, आप ही की सरकार है, आप ही का मीडिया है, कोई कुछ क्या कह सकता है? ऐसा है कि जब दूध ही दूध हो, पानी हो ही ना, तो दूध का दूध पानी का पानी कैसे होगा? समझ रहे हैं? माने दूध का दूध पानी का पानी तब होता है जब कुछ अच्छा हो और कुछ बुरा हो। तो आप दोनों को मत करके निकाल देंगे कि इतना अच्छा इतना बुरा, इतना चोरी इतना सही। यहाँ तो सब एक ही एक है। अब क्या निकालोगे मत बताओ। इस तरीके से भारत की नागरिकता को लेकर पासपोर्ट को उस लिस्ट से गायब कर दिया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, भारत की नागरिकता के लिए कोई कागज अब नहीं चलेगा। भाजपा की सदस्यता की रसीद दिखाओ, जहाँ जाना है जाओ, भारत के नागरिक हो, बस सीधी बात है। आखिर बताओ, जब उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा नागरिकता में, तो बताते तो कि ये सब नहीं चलेगा, ये चलेगा। उन्होंने बताया नहीं है। इसका मतलब है कि भाजपा की सदस्यता एकमात्र वो प्रपत्र है जिससे भारत के नागरिक आप सिद्ध हो गए। अभी तक क्या हो रहा था कि जो भाजपा के पक्ष में नहीं था उसको नक्सली कहते थे, जो भाजपा के पक्ष में नहीं था उसको कांग्रेसी, सपाई, बसपाई सब कहते थे, जो नहीं रहता था उसको अर्बन नक्सल कहते थे। अब उन्होंने कह दिया ये नागरिक ही नहीं है, अब तो भाजपा ही होगा, वही भारत का नागरिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। महाराज जी, आप भी गो भक्त हैं, योगी जी गो भक्त हैं, मोदी जी भी गो भक्त हैं। सुनो भैया, तो हमको राष्ट्रवादी पहले हमको ये बताओ कि योगी गौभक्त हैं, ऐसा कैसे जाना आपने? बताओ। तो आए दिन गो माता को चारा खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं। चारा खिलाते देख लिया, तो ये बताओ चारा खिलाने के लिए मुख्यमंत्री होना पड़ता है? तुम चारा खिला सकते हो कि नहीं? कोई भी आम व्यक्ति गौ माता के सामने जाके रोटी गुड़ चारा खिला सकता है कि नहीं? तो चारा खिलाने के लिए मुख्यमंत्री होना पड़ता है। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौ भक्त हैं तो उनको मुख्यमंत्री के लेवल की गौ भक्ति दिखानी पड़ेगी। और मुख्यमंत्री के लेवल की गौ भक्ति ये थी कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा देते, तो हम मानते कि हाँ ये भक्त है, लेकिन उसमें वो असफल रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से वो गौ भक्त होंगे नहीं होंगे उससे हमें लेना देना भी नहीं है। वो रहे तो उनको पुण्य मिलेगा, नहीं तो पाप मिलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में वो गौ भक्त नहीं है, गौ विरोधी हैं। आज भी गाय को पशु कह रहे हैं, अपराध है ये। हिंदू धर्म में अपराध है कि गाय को कोई पशु कहे। आज भी मुख्यमंत्री के रूप में उनके द्वारा गाय को पशु ही कहा जा रहा है।